हरे कृष्णा, राधे राधे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादी यशोदा। प्रसंग है गाय ब्याई। ब्रज का बड़ा महोत्सव है किसी गोप की गाय का बच्चा देना, क्योंकि गाय ब्रज की देवता है, गोपों की संपत्ति है, सर्वस्व है। गाय ने बच्चा दिया, इसका अर्थ है कि संपत्ति बढ़ी, देव सेवा का अवसर बढ़ा, श्री आई है। द्वापरांत तक तो मनुष्य भी मर्यादा में ही रहता था। पशु पक्षी आदि में प्राकृत नियमों का भी पर्याय कैसे देखा जाता। गायों की पुष्पिता होने की ऋतु शरद है, फलतः उनके प्रजनन की ऋतु बसंत और ग्रीष्म है। लाख लाख गाय अतः संपूर्ण बसंत एवं ग्रीष्म प्राय प्रत्येक गोप के यहाँ प्रतिदिन कई कई गायों का बच्चा देना लगा ही रहता है। मैया प्रारंभ से गाय के बच्चा देने के समाचार को पाकर हर्ष से पगली होती आई है। किसी की भी गाय ने बच्चा दिया हो, वह तत्काल गुड़ हल्दी आदि एकत्र करने लगेगी और पता नहीं कितनी औषधियाँ डालकर गाय के लिए लपसी पकावेगी, मोदक बनावेगी और गाय तथा उसके नवजात बच्चे का पूजन करने दौड़ेगी। अब एक धुन और बढ़ गई है। नीलमणि अवश्य वहीं दौड़ गया होगा। वह सुनता ही नहीं है कि नवजात बच्चे को छूने से गाय सींग लगा दे सकती है। आपके कुमार को कोई गाय सींग नहीं हिलाती। गोपियों में कोई न कोई कह देगी। वह पहुंच जाए तो गाय अपने नवजात बच्चे को भी छोड़कर उन्हें ही सूंघती हैं और हुंकार करती हैं। मैया भी इस तथ्य से अनजान नहीं है। वह जानती हैं कि गायों का उसके गोपाल पर असीम स्नेह है। वह हंस देगी। वह नवजात बच्चे को उठाकर खड़ा करने में या दूध पिलाने की शिक्षा देने में लगा होगा। सब उसके मित्र वही होंगे। गाय को मोदक खिलाकर प्रसन्न होगा वह यहाँ नहीं आया। मैया ब्याई गाय के समीप पहुंचकर एक बार ठिठक कर खड़ी रह जाती है, लेकिन इसकी सहज श्रद्धा इसे निष्क्रिय नहीं रहने देती। मन बहाना बनाता है। वह दूसरे किसी के गोष्ठ में दूसरी किसी गाय के समीप गया होगा। उसे कोई एक गाय नवजात बच्चे के साथ मिल जाए तो अपना स्नान भोजन भी भूल जाता है। मैया को उस गाय का नवजात बच्चे के साथ पूजन करना है, उसे कुछ खिलाना है। इसे तो आज जनी सभी गायों का सत्कार करना है। सेवकों से कह देगी, नीलमणि कहाँ है, यह देख आओ। मैया की वेदना विस्मृत रहती है। इससे उत्साह दिखता है, प्रसन्नता दिखती है इस अवसर पर, किंतु सदा ऐसा नहीं होता है। अमुक गाय बच्चा देने वाली है, सुनते ही ढूंढेगी मेहर कहाँ है। मेहर सुना है कि द्विमुखी गौ का दान बहुत पुण्यप्रद होता है। मैया तो चाहती है कि अपने गोष्ठ की सब गाय बच्चा देते समय दान ही कर दी जाएं। नीलमणि के द्वारा इस गौ का दान करा दीजिए। मेहर तुम्हारा नीलमणि यहाँ होता तो मैं स्वयं यही सोचता। ब्रजेश्वर मस्तक पर हाथ रख लेते हैं, सिर झुकाकर अश्रु टपकाने लगते हैं। वह नहीं है। मैया का शरीर पल भर में रक्तहीन हो उठता है। बाबा संभाल ले तो यह कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। वह आवेगा। बाबा के समीप यही तो आधार है जीवन का। अपने समीप गायों का कहाँ अभाव है। उसके हाथ से तुम जितनी कहोगी उतनी गायों का दान करा दूंगा। द्विमुखी गायों का दान। मेहर तुम ही इस द्विमुखी गाय का दान कर दो। मैया कातर कंठ से कहती है, अब किसके लिए गोदोहन करूंगी, किसके लिए मैं दूध गर्म करूंगी, किसके लिए दही जमाऊंगी, किसके लिए दधी मंथन करके नवनीत निकालूंगी। हमें अब गाय का करना भी क्या है। मेहर मैंने पहले जन्मों में बहुत पाप किए होंगे। नीलमणि जैसा पुत्र गोद में आया और फिर भी मैं बंध्या ही रह गई। मैया ब्रजेश्वर चरण पकड़ लेती हैं। तुम्हारे इन चरणों की किंकरी हूँ। तुम दुमुखी गाय का दान करोगे तो इस अधमा के भी कुछ पाप नष्ट होंगे। मेरा नीलमणि सुखी रहेगा।
नीलमणि सुखी रहेगा, इससे बड़ी अभिलाषा तो ब्रज में कोई किसी की भी नहीं है। सब गोप अपनी सब गायों का जब वे बच्चा देने लगती हैं, दान कर देना चाहते हैं। बाबा भला इसमें कार्पण्य कर सकते हैं, किंतु कठिनाई यह है कि महर्षि सारल्य तथा दूसरे भी ब्राह्मण इन दिनों गौदान लेने को ही प्रस्तुत नहीं है। उनका भी हठ है कि हम गौदान तो अब कृष्णचंद्र के ही करों से लेंगे। आपके कुमार आकर इस गौ का दूध पिएंगे। महर्षि के समीप भी दुर्जेश्वरी को समझाने का यही एक उपाय है। वे इस पद्म गंधा का दधि नवनीत आरोगेंगे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादी यशोदा। इससे आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।